न्यू अलीपुर की लोकप्रिय सामाजिक संस्था सेवा भारती द्वारा आहूत मेगा नेत्र परीक्षण शिविर का शानदार आगाज हुआ। जितनी सूझबूझ और परियोजना के मुताबिक इस शिविर की परिकल्पना की गई थी, उससे ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए और बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा समय शिविर सहजता से संचालित हुआ। कोलकाता नगर निगम के बोरो 10 की चेयरपर्सन जूही विश्वास ने इस मौके पर कहा कि सेवा भारती न्यू अलीपुर का गर्व है। इस संस्था ने निरंतर इलाके के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भरसक मदद की है। महंगा इलाज भी यहाँ निःशुल्क किया जाता है। इलाके के गरीबों का यह विश्वस्त प्रतिष्ठान है। सेवा भारती हमेशा से न्यू अलीपुर के गर्व रह चुकी है। ये बहुत ही मतलब दिल से जो बोलते हैं ना, एकदम अंदर से जो काम करना है, वो सेवा भारती को देख के सीखना चाहिए। यहाँ पर लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट मिलते हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई प्राइस, किसी के लिए किसी के एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। सारे अच्छे ट्रीटमेंट किसी को कराना है साउथ कोलकाता में तो एकदम सेवा भारती में एकदम आ जाए। ये आश्वासन की बात नहीं है। हमेशा जहाँ पे सेवा भारती के जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ा, उन लोगों ने हमको बोले तो हम कोशिश की उनके पास खड़ा होने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए। आगे भी होगा और यहाँ पर सेवा का काम तो होगा तो ज़रूर। मतलब हम लोग सब हमेशा, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ये बात बोलती है कि धर्म सबका अपना अपना होता है, लेकिन उत्सव सभी का होता है। सब ऐसे ही आज जो है यहाँ पर क्या है, आज पुण्यतिथि है मकर संक्रांति की। तो ये मकर संक्रांति की इस पुण्यतिथि में इतने बड़ा आई कैंप यहाँ पर कर रहे हैं सेवा भारती। तो ये फ्री आई कैंप हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो ये बहुत पुण्य के काम है। इसी ऐसे पुण्य के काम में हम हमेशा सहयोग देंगे आगे भी। ट्रस्टी बोर्ड के रमेश माहेश्वरी ने कहा कि उनका लक्ष्य 4000 मरीजों को परीक्षण के माध्यम से चिन्हित करना और उनकी आंखों की रोशनी लौटाना है। बड़ों की तरह विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों में भी आंख की जटिल समस्या होने लगी है, इसलिए विद्यालय से संपर्क करके बच्चों की आंखों का अस्थायी इलाज भी उनकी प्राथमिकता में है। इस साल 3000 बच्चों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आज बड़ा ही हृदय में एक अंदर से ऐसा लग रहा, उत्साह बन रहा है कि आज सेवा भारती को 25वां हम लोग आज एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें बीच में आज हमारे 200 से ज़्यादा पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और उम्मीद है कि 4000 से ज़्यादा हमारा टारगेट है कि 4000 लोगों की हम आंखों का ऑपरेशन करें। एक बात बताते हुए और हर्ष हो रहा है कि इस बार हमने एक प्रोजेक्ट लिया कि बच्चों की आंखों आई चेकअप के लिए, और उसमें ऑलरेडी 350 से ज़्यादा बच्चों का हमने आई चेकअप किया और बच्चों में पाया गया कि उनको, कई बच्चों को बीमारी थी, कई बच्चों की आंखें में रोशनी थी जो अपने परिवार में नहीं बोल पाते थे। और हमारा प्रोजेक्ट है कि इस साल में करीब 3000 बच्चों को हम अलग अलग स्कूलों के, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो शारदा आश्रम की स्कूलें हैं, उनमें हम सभी बच्चों के ऊपर ये चेक करें और उनको फ्री चश्मा दें और फ्री दवाई दें ताकि बच्चों में आगे जीवन में तकलीफ़ ना पाएँ। नहीं, मेरा एक ही मानना है कि आज आपको सभी को जानकारी है कि दवाइयाँ और स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ही कॉस्टली हो गए हैं और एक साधारण परिवार, जो कम आय वाला परिवार है और जो गरीब लोग हैं, वो उसको ले नहीं पाते, उनके पास व्यवस्था नहीं है। और एक ही मेरा सभी लोगों से एक मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ में लोगों की मदद करें ताकि उनके जीवन में परेशानी कम हो, क्योंकि इसके कारण लोग बहुत तकलीफ़ पाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। और अगर इस तरह की सेवा का काम करेंगे तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। सभी के स्वास्थ्य का अगर ठीक रहेगा तो लोग अपने जीवन में सुखी रहेंगे। यही मैं सभी से संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ट्रस्टी इंद्रचंद गुप्ता ने कहा कि सेवा कार्य इसी तरह बिना किसी व्यवधान के चलता रहे, यही सबका सपना है। ये सेवा भारती जो संस्था है, ये यहाँ के न्यू अलीपुर के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। ये गरीबों की सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म है और इसमें हमारे रस्तोगी जी का डे ऑफ 1 से लेकर के आज तक जिस अवस्था में वो आज आए हैं इस संस्था में, मैं उनका कुछ किसी वर्डों में उनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। हमारे रस्तोगी जी की संस्था के फादर हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे और इस संस्था गरीबों की सेवा इसी भाव करता रहे। और इसमें सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे हैं, उन सबको मैं बोलता हूँ कि उनसे ज़्यादा योग भगवान को
शिविर के संयोजक कुंज बिहारी सिंघानिया ने कहा कि सेवा परम धर्म और हर मनुष्य को अपने हिसाब से सेवा कार्य करनी चाहिए, यही सरकार की भी सदिच्छा है। सेवा ही परम धर्मो, हमारे ये जो है वेद वाक्य है, तो हम लोग जो है सेवा पर ही सारा फोकस करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सेवा में ही लगे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है इस काम को आगे से आगे और ऊंचाई तक ले जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि सेवा करो, सेवा करो। आज जो ये सारी शिक्षा जो है 2 नरेंद्र से हमको मिली है। एक नरेंद्र है स्वामी विवेकानंद और एक नरेंद्र है श्री नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों नरेंद्र से हम लोग शिक्षा लेकर अनुप्रेरित होकर सेवा कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सेवा का कार्य और ऊंचाइयों तक बढ़े। धन्यवाद। सह संयोजक चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सेवा भारती के स्थापना के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला जुड़ा हुआ है। सौभाग्य से उधर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, जबकि सेवा भारती अपने रजत वर्ष की दहलीज बताया पर कि है। सेवा भारती का जो शुभारंभ है ये हमारा राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। 90 में इसी का पैसा से, तोरण द्वार के पैसा से सेवा भारती का फाउंडेशन हुआ, ट्रस्ट बना 92 में। और देखिए संयोग है ये बहुत ही कि हम लोग ये मकर संक्रांति को काम स्टार्ट करते हैं और इस बार राम जन्मभूमि का भी काम मकर संक्रांति से स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने 3 साल से 7 दिन का सेवा का प्रकल्प लिया है और ईश्वर की कृपा देखिए कि इस बार राम जन्मभूमि का भी प्रकल्प जो है 7 दिन चल रहा है। तो ये एक संयोग कहेंगे कि जिस प्रकल्प से हमने चालू किया था वही प्रकल्प भगवान के आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। सह संयोजक शिव कुमार हमीरवासिया ने युवा शक्ति से बताया कि सेवा भारती के माध्यम से सेवा कार्य करने का जो अवसर मिलता है वह अनमोल है। यूँ तो सेवा भारती से जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है। पिछले 4-5 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ और प्रत्येक वर्ष ही साल में एक बार यहाँ फ्री आई कैंप का आयोजन किया जाता है और इस बार मैं खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट हूँ इस हवन में। लोगों की, समाज की सेवा करने में मन को बहुत संतुष्टि मिलती है और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि सेवा भारती न्यू अलीपुर की जो एक बड़ी मशहूर चिकित्सा स्थान है उसके माध्यम से हम सेवा का कार्य कर पा रहे हैं। बस इतना ही कह पाऊँगा और सभी का इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। इस मौके पर विद्युत कुमार सिंह ने कहा कि सेवा भारती ने धीरे धीरे अपनी सेवाओं का विस्तार किया। आज न्यू अलीपुर और संलग्न अंचल के लिए इस संस्था का कोई विकल्प नहीं है, यही इसकी सफलता है। आयोजन को अनुशासित तरीके से संचालित करने में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यों मसलन रतनलाल पारख, दिलीप चौधरी, विकास माधोगढ़िया, रामानंद रुस्तगी, शंकरलाल खेमका, गिरधारी लाल चुग, वसंत कुमार पारख आदि की मेहनत रंग लाई थी। आप सबों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ये हमारा 25वां सालगिरह है आई कैम्प का। ये आई कैम्प का चालू किया गया था न्यू अलीपुर सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। रामानंद रस्तोगी जी, खेमका जी, मिस्टर कपूर जी और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने एक छोटी सी फंड से एक ट्रस्ट को चालू की थी। और ट्रस्ट को चालू करते करते फिर 7 साल के बाद में उन्होंने ये प्रकल्प चालू किया था कि सबको सेवा का काम में आई का चिकित्सा दिया जाए, फ्री में चश्मा दिया जाए और कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में किया जाए। तो तब से ये चालू होकर रखा है। इसके पहले रस्तोगी जी, खेमका जी, कपूर जी, किशन लाल अग्रवाल जी और सिंघानिया जी उत्सव है। उस उत्सव में हमने 1500 पेशेंट को हमने देखा था, जिसमें से कि 1100 पेशेंट को हमने बहुत अच्छा चश्मा भी फ्री में दिया, जो कि 341 था लास्ट ईयर, जो कि पूरे बंगाल में एक कैंप के माध्यम में किए हुए फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है।
इस साल भी हमारा 25वां सालगिरह है। हमारा टारगेट भी कुछ 2000-3000 पेशेंट तक को देखने का है और हमारा टारगेट ये है कि 400 से 500 अपने पेशेंट का अपने कैटरैक्ट करें। एक ही फ़र्क है कि कैटरैक्ट का सबसे महंगा ऑपरेशन होता है फेको। इस साल हम लोग फेको ऑपरेशन फ्री में करने का हम लोग एक चेष्टा किए हैं और हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ हैं सबों ने ये प्रकल्प लिया है कि हम लोग जो होगा हम लोग करेंगे, पर हम लोग ये फेको ऑपरेशन इस साल फ्री में करेंगे। एक टीम वर्क में काम करने की उदात्तता के कारण सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था, हर पहलू का ख्याल रखा गया था। ट्रस्टी रमानंद रस्तोगी ने भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सेवा भारती के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन अंशुमा रुस्तगी ने किया। मौके पर शारदा आश्रम की माताजी ने भी अपने वक्तव्य रखे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब